हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय योद्धा एजुकेशन में। आज हम लिखने वाले हैं रुक्मिणी पोल्यूशन का, जो कि रेलवे सामान्य अध्ययन है। इसका जो हम टॉपिक हिस्ट्री कवर करने वाला है, और ये जो है ना, यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। और ये देखिए, ग्रुप डी से लेके एनटीपीसी, जेई, एसएससी इत्यादि का सभी का इसमें क्वेश्चन दिया गया है, एएलपी सारे का। तो यह सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हो सकता है। और इसका देखिए, क्लास 5 है। क्लास 4 जो है ना, पहले वाले वीडियो में अपलोड जा चुका है, आप उसे वहां देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। उससे पहले देखिए, एक मोटिवेशनल कोट है। वादाएं हैं कौरव सी, वाधाएं हैं कौरव सी, इन सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो। तो फिर देखिए, इसमें टोटल 1800 कुछ प्रश्न दिया गया है। उसमें आज हम देखने वाला है 895 प्रश्न। 894 पहले वाला वीडियो में अपलोड किया जा चुका है, आप उससे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा हैदराबाद के निजाम का एक अर्धसैनिक बल था। देखिए, हैदराबाद के निजाम को जो अर्धसैनिक बल था ना, यह था रजाकर। क्या था? रजाकर। देखिए, क्वेश्चन बहुत सारा है, इसलिए थोड़ा स्टूडेंट देखेंगे। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित है। यह जगह श्रीरंगपट्टनम से। क्या? श्रीरंगपट्टनम से नहीं होता, टीपू सुल्तान से। अगला है, हैदर अली कहाँ का शासक था। हैदर अली था ना, यह था देखिए मैसूर का मैसूर का शासक था। नेक्स्ट है, चिलियावाला युद्ध कब लड़ा गया था। देखिए, जालियांवाला नहीं है, वो तो हुआ था 13 अप्रैल वर्ष 1919 को, लेकिन ये करा चिलियावाला, ये हुआ था वर्ष 1849 में। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने सन कब पंजाब पर कब्जा कर लिया था। देखिए, ये क्या था, वर्ष 1849 में पंजाब पर अधिकार कर लिया था। किस वंश ने 10वीं और 11वीं शताब्दी में प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था। देखिए, एक रहा था चंदेलों ने। क्या? चंदेलों ने खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था। यह देखिए, जेईई प्रश्न पूछा गया जूनियर इंजीनियर में। नेक्स्ट है, महाराजा रणजीत सिंह किस प्रांत के शासक थे। देखिए, यह है पंजाब के थे। कहाँ के थे? पंजाब के थे। अंग्रेज के साथ कौन सी संधि के फलस्वरूप रणजीत सिंह ने सिंध सतलज प्रदेशों में अंग्रेजों के अधिकार को स्वीकार किया था। देखिए, यह क्या था, अमृतसर की संधि पे। कब? अमृतसर की संधि से क्या था। नेक्स्ट है, दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे। तो यह लॉर्ड ऑकलैंड था, महाराजा रणजीत सिंह था, और शासक था। नेक्स्ट है, देखिए मराठा जो प्रश्न पूछे होते देखते हैं। शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था। देखिए, यह हुआ था शिवनेर में, और उनकी राजधानी कहाँ थी, तो रायगढ़ था। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। यह हुआ था वर्ष 1761 में। कब? 1761 में। पहला कब हुआ था? 1526 में। अगला है, सालाबाई की संधि के हस्ताक्षर किए थे और पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया था। देखिए, सालाबाई की संधि है ना, यह वर्ष 1782 में हुआ था। कब? 1782 में हुआ था। मराठों ने अहमद शाह अब्दाली को पराजित कर सत्ता खो दिया था। कब हुआ था? वर्ष 1761 में। कब? 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध में। अगला है, 1680 में शिवाजी के पुत्र ने अपने भाई राजा राम के उत्तराधिकारी के युद्ध पर विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठा था। देखिए, इन्होंने संभाजी को से लड़ा था। क्या? शिवाजी के पुत्र संभाजी ने। अगला है, 1761 में किस युद्ध में से हारने के फलस्वरूप मराठों के दिल्ली शासन करने के सपने पर अंकुश लग गया था। देखिए, यह था पानीपत का तीसरा युद्ध। निम्नलिखित में से किस पेशवा को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, जानते हैं, प्रश्न बिहार एसएससी में पूछा गया है। तो यह कहा जाता है बालाजी बाजीराव को। क्या? नाना साहब जो है ना, बाजीराव को कहा जाता है। नेक्स्ट है, 1759 में अहमद शाह अब्दाली ने किससे बदला लेने के लिए भारत लौटा था। ये लौटा था मराठों से। क्या? मराठों से लौटा था। अहमद शाह अब्दाली भारत के किस एशियाई देश में आया था। ये देखिए, आया था वर्ष, सॉरी, कहा था अफगानिस्तान में था। क्या? अफगानिस्तान में। देखिए, अब देखते हैं 1897 से विद्रोह। इससे जानते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। रेलवे में तो मान लिया 40 प्रश्न पूछता है जीके जिसका, लेकिन और जो एग्जाम है, जैसे बिहार एसएससी हो गया, बिहार दरोगा हो गया, इस समय इसके सारे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं आपको। तो शुरू करते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किसका पहले भारतीय आजाद के रूप में वर्णन किया गया था। आजादी के रूप में वर्णन किया गया था, यह था 1857 के विद्रोह। क्या? 1857 के विद्रोह को पहला आजादी का युद्ध माना जाता है। सिपाही का विद्रोह 1857 में शुरू हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जानते क्या हुआ था? ये हुआ था मेरठ से। कहाँ? मेरठ शुरू हुआ था। सिपाही बगावत कहाँ से शुरू हुआ। देखिए, एक ही प्रश्न जानते हैं, कई तरह से पूछा जाता है। ये देखिए, पूछा गया, सेम उसी डेट पूछा गया था। तो ये हुआ था मेरठ में। ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हो गया था। यह हुआ था ग्वालियर में। कहाँ? ग्वालियर में हुआ था। किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था। किसे भेजा था? बहादुर शाह जफर को। भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध वर्ष कौन सा था। यह था वर्ष 1857 का। अगला है, कब एक प्रमुख कायापलट हुई जिसमें से ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया और इससे अक्सर
स्वतंत्रता का पहला युद्ध बना था। देखिए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ना, सॉरी 1857 की लड़ाई के बारे में कह रहा है, इससे स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहता था। अगला है किसमें एक बड़ी हलचल हुई जिसमें ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहता है। यह 1857 का युद्ध है। कौन सा? 1857 का युद्ध है। नेक्स्ट है कहां पर 1857 के विद्रोह के विद्रोहियों का नेतृत्व करने के लिए आरोप में मुकदमा चलाया गया था और रंगून निर्वासित किया गया था। उनका 1862 में निधन हो गया था। ये देखिए किसके बारे में कर रहा था, जानते हैं कौन? बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। अगला है त्रावणकोर के दीवान थे जिन्होंने 1808 में एक विद्रोह का नेतृत्व किया था और उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दे दिया गया था। यह कौन थे? तो बेलू थम्पी थे। क्या? बेलू थम्पी जो त्रावणकोर के महाराज थे। अगला है दीवान थे नील विद्रोह निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? देखिए यह था पश्चिम बंगाल में। क्या? पश्चिम बंगाल में हुआ था। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? यह हुआ था वर्ष 1857 में। उर्दू का प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा किसने लिखा है? यह लिखे हैं मोहम्मद इकबाल ने। कौन? मोहम्मद इकबाल। सन 1857 का विद्रोह इनमें से किसने भाग नहीं लिए थे? देखिए तो जो भगत सिंह है ना, इन्होंने भाग इसमें नहीं लिए थे। अगला है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन की घोषणा कब किया गया? 1 नवंबर 1858 को। कब? 1 नवंबर 1858 को। अंग्रेजों के खिलाफ सिपाही विद्रोह इनमें से किस वर्ष हुआ था? देखिए जो सिपाही विद्रोह हुआ 1857 को हुआ था। किसने कहा था 1857 का विद्रोह जो है यह न तो प्रथम और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? देखिए यह कहा है कौन? आरसी मजूमदार ने। क्या? आरसी मजूमदार ने कहा है। और ब्रिटिश साम्राज्य कौन कहते हैं? यह स्वतंत्रता का जो प्रथम आंदोलन है इनका कहना था। 1857 में के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। कौन से? तो ये अवध के जो नवाब थे ना, उनकी पत्नी जो बेगम हजरत महल, इन्होंने लखनऊ से नेतृत्व किया था। और बिहार से कौन के थे? तो वीर कुंवर सिंह के थे। अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से वर्ष इतना में अवध पर राज्य का कब्जा कर लिया था। तो 1856 में कर लिया था। कब? 1856 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस युद्ध में अहमदुल्लाह शाह ने हेनरी लॉरेंस को पराजित किया था? देखिए यह क्या था? चिन्हट का युद्ध। कब? चिन्हट का युद्ध। 1857 के काल में के समय उत्तर प्रदेश में बढ़ौत में विद्रोह करने वाला शाहमहल में युद्ध मारा गया। कब हुआ था? देखिए क्या हुआ था? वर्ष 1857 को हुआ था। कब? वर्ष 1857 को हुआ था, उसमें मारा गया था। नेक्स्ट पर देखते हैं 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए यह था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। किसे भारत की आजादी का पहला युद्ध कहा जाता है? यह कहा था देखिए सिपाही विद्रोह को, जो 1857 में हुआ था। अगला है झांसी ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किए थे? देखिए यह किए थे लक्ष्मीबाई, सॉरी झांसी से कौन किए थे? तो लक्ष्मीबाई के थे। देखिए यह आरपीएफ है, आरपीएफ जो इंस्पेक्टर है ना, सब इंस्पेक्टर, उसमें प्रश्न पूछा गया है। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तभी प्रश्न आया था। कौन? बेगम हजरत महल के थे। कौन? बेगम हजरत महल के थे। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियल किसने बनाई थी? देखिए यह बनाए थे कौन? तो जोसेफ नोएल पैटर्न ने। कौन? जोसेफ नोएल पैटर्न। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों ने आखिर कब दबाया था? अंग्रेजों द्वारा कब दबा दिया गया? यह दबा दिया गया था वर्ष 1859 तक में। एनफील्ड राइफल लाने के लिए कौन उत्तरदायी था जिनमें चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग होता था, जो 1857 का तत्कालिक करौना? देखिए यह हेनरी हार्डिंग लाया था। कौन? हेनरी हार्डिंग है ना, उन्होंने ही एल्फिन राइफल लाया था। हेनरी हार्डिंग। कौन? हेनरी हार्डिंग। 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश का अंतिम शासक को सत्ता से बर्खास्त कर दिया था। कौन था? तो वह बहादुर शाह जफर द्वितीय था। इन्होंने इसको रंगून भी दिया था। निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? देखिए जो महाराजा मेहताब चंद है ना, संथाल विद्रोह में इन्होंने अंग्रेजों को सहायता दिया था। और संथाल विद्रोह के सिन्धु कान्हू एवं चांद भैरव भाग लिए थे। निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर देखा गया है? यह देखिए वर्ष 1857 का विद्रोह। क्या? 1857 के विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध कहा गया है। 1857 के विद्रोह में अपनी सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या कौन सी पैदल सेना में शामिल की थी? देखिए थी 48वीं नेटिव इन्फेंट्री। कौन? 48वीं नेटिव इन्फेंट्री। और जो मंगल पांडे थे ना, यह 34वीं रेजिमेंट से थे। कौन? मंगल पांडे जो थे यह 34वीं
रेजिमेंट से थे, 34वें रेजिमेंट से। जैसे देखते हैं, ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां ब्रिटिश राज को किस वर्ष स्थानांतरित कर दिया गया? यह वर्ष 1858 में किया था। तात्या टोपे उन सेना नायकों में से एक थे जिन्होंने कहाँ के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे? ये देख लिए थे 1857 की क्रांति में। कौन? 1857 की क्रांति में। 1857 के विद्रोह जिसने भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है, किसके बाद भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित कर कहाँ भेजा गया था? तो देखिए, इन्हें कहाँ भेजा गया था? तो वर्मा भेजा गया, वर्मा। इसका नाम रंगून भी था। स्वतंत्रता की पहली चिरंगारी किसने प्रज्वलित की थी, जिसके कारण 1857 का विद्रोह शुरुआत हुआ था? देखिए, यह के थे कौन? मंगल पांडे। कौन? मंगल पांडे के थे। 1855 से 56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? यह किया था सिद्धू कान्हू एवं चांद भैरव। कौन? सिद्धू कान्हू एवं चांद भैरव ने। ब्रिटिश विद्रोहियों या ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आजादी की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो वर्ष 1857 को हुआ था। ब्रिटिश सेना के किस भारतीय सिपाही ने 1857 की क्रांति के विद्रोह में फैलने से तुरंत पहले की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? देखिए, यह जानते कौन थे? तो मंगल पांडे थे। 1857 में शाहमहल में किस स्थान पर विद्रोह को नेतृत्व किया गया था? तो किया गया था बढ़ौत में। कहा? बढ़ौत में। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष युद्ध में शहीद हो गई थी? तो यह देखिए हुए थे 1858 में हुए थे। और जो कैप्टन हीरोज था ना अंग्रेज, उनके द्वारा यह युद्ध में इनका निधन हो गया था। और उसने बोला था कि यह एक अकेली मर्द थी। कौन सी? इस आंदोलन में एक अकेली मर्द थी। कौन? झांसी की रानी। अगला देखते हैं। देखिए, स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं में से कौन सा कालानुक्रम सही है? तो इसका क्या हो जाएगा? देखिए, पहला हो जाएगा सैन्य विद्रोह, फिर बंगाल का अभियान 1905 में था, फिर चंपारण आंदोलन वर्ष 1917 में, फिर असहयोग आंदोलन वर्ष 1922 में हुआ था। अगला सैन्य विद्रोह 1858 में हुआ था। इनमें से किसने सिपाही विद्रोह को और 1857 के विद्रोह को न तो पहला और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम को कहकर संदर्भित किया है? ये कौन कहा है? देखिए, कहा आर.सी. मजूमदार। कौन? आर.सी. मजूमदार कहा है। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को कहाँ शुरू हुआ था? ये हुआ था मेरठ से। कहा? मेरठ से। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किए थे? यह बेगम हजरत महल किए थे। निम्नलिखित में से किसका आरंभ मेरठ में सैन्य विद्रोह से हुआ था और शीघ्र ही व्यापक स्तर पर फैल गया? अब ब्रिटिश शासन के लिए यह एक बड़ी चुनौती के रूप में परिलक्षित हुआ था। देखिए, यह था भारतीय विद्रोह 1857 का। 1857 का सिपाही विद्रोह किस तिथि को शुरू हुआ था? देखिए, यह हुआ था 10 मई को। कब? 10 मई को। 1 मई को क्या बनाया था? लेबर डे बनाया था। हेनरी लॉरेंस द्वारा किस युद्ध से संबंधित है? हेनरी लॉरेंस जो है ना, यह है चिनहट के युद्ध से। कौन? चिनहट के युद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट है, लखनऊ में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो बेगम हजरत महल। 1857 के विद्रोह में का तत्काल कारण क्या था? तो देखिए, यह था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। क्या? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग था इसका तत्काल कारण। लगते हैं सामाजिक तथा सांस्कृतिक जागृति। 1896 में महर्षि धोंडे केशव ने विधवाओं और अन्य महिलाओं को शिक्षित करने के लिए एक आश्रम की स्थापना की थी, क्योंकि वे शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण में विश्वास रखते थे। कौन थे? ये देखे थे पूना में। कहा? पूना में एक आश्रम खोला गया था। कौन? महर्षि धोंडे केशव के द्वारा। नेक्स्ट है, आर्य समाज के संस्थापक इनमें से कौन थे? क्या थे? दयानंद सरस्वती कब के थे? वर्ष 1875 में के थे। लगते हैं इनमें से कौन सा सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे? ये थे ज्योतिबा फुले। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? ये थे राजा राम मोहन राय। कौन? राजा राम मोहन राय। इसके अलावा प्रार्थना समाज, जिसे धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए काम करने वाली एक संस्था के रूप में मान्यता दी गई थी, की स्थापना 1867 में मुंबई में हुआ था। तो कौन के थे? डॉक्टर आत्माराम पंडुरंग। नेक्स्ट है, कौन से प्रार्थना समाज आंदोलन के शुरुआती नेताओं में से एक थे? देखिए, यह थे महादेव गोविंद रानडे। कौन? महादेव गोविंद रानडे। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन भारत के अधिकार के अंतर्गत सभी क्षेत्र रतन पेशप पवदे में विधवाओं को पुनर्विवाह वैध बनाने के लिए किस वर्ष हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? देखिए, ये जो हुआ था ना, वर्ष 1856 में हुआ था। कब? 1856 में किया था। लाला लाजपत राय 1921 से जुड़े हुए थे। किससे जुड़े हुए थे? ये देखे थे सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी से। कौन? सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी से जुड़े थे। किस समाज सुधारक ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? ये देखिए किए थे ज्योतिबा फुले। कौन के थे?
ज्योतिबा फुले के थे। नेक्स्ट में देखते हैं, एनी बेसेंट ने बनारस हिंदू सेंट्रल कॉलेज की स्थापना जिसके बाद उन्होंने किसको सौंप दिया था? ये सौंप दिया था मदन मोहन मालवीय को। कौन? मदन मोहन मालवीय को सौंप दिया था। महिलाओं के अधिकार को बढ़ावा देने के लिए 1852 में महिला सेवा मंडल की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था सावित्रीबाई फुले द्वारा। कौन? सावित्रीबाई फुले के द्वारा। सर विलियम जोन्स द्वारा कलकत्ता, अब जो कलकत्ता है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब किया गया था? तो वर्ष 1784 में किया था। प्रसिद्ध हस्ती और उसमें से संबंधित संगठन में सही सम्मिलित करें। देखिए हो जाएगा सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट है, युवा बंगाल आंदोलन के मुख्य प्रस्तावक कौन थे जिनके अनुयायियों ने फ्रांसीसी क्रांति 1789 जो हुआ था इसमें आदर्शों और ब्रिटेन के उत्तरदायी सोच को घोषित किया था? ये कौन था? देखिए यह था हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो। कौन? हेनरी लुई विवियन डिरोजियो। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज तो राजा राम मोहन राय थे। 1828 में किया था इसका सपना। तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान कहाँ मनाता है? देखिए मनाता है उड़ीसा में। तांत्रिक योगिनी का जो मंदिर है ना, कहाँ है? ये उड़ीसा में है। भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत किसने किया था? देखिए एक किए थे राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय किए थे। भारत के राष्ट्रगान की रचयिता कौन है? यह हो जाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। सहिष्णुता के अभ्यास में उस दुश्मन का सबसे अच्छा शिक्षक होता है, ये कौन कहते हैं? देखिए कहते हैं दलाई लामा। क्या? दलाई लामा का कहना है। हम वह हैं जिसे हमारे विचारों ने बनाया है, इसलिए आप जो संदेश देते हैं उस पर ध्यान दें। ऐसा किसने था? शब्द गौण है, विचार चलते रहते हैं, वह दूर तक जाते हैं। यह कथन किसका था? देखिए यह कथन किसका था? स्वामी विवेकानंद जी का। किनका? स्वामी विवेकानंद जी का। मोंटेसरी शिक्षा की बुनियादी अवधारणा क्या थी? देखिए यह था प्रयोग के माध्यम से स्वयं खोज करना। क्या? प्रयोग के माध्यम से स्वयं खोज करना। आधुनिक भारतीय नवजागृति किससे लिया गया है? देखिए किसे माना है? राजा राम मोहन राज्य को मानता है आधुनिक भारत का पुरुष इन्हें कहता है। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? देखिए जानते कब किया था? 7 अगस्त 1905 को। कब? 7 अगस्त 1905 को। देश बंधु नवयुवक संघ का गठन किया गया था। कब किया था? तो यह किसी तरह किया था? तिरुपुर कुमारन के द्वारा। क्या? तिरुपुर कुमारन के द्वारा। आत्मसम्मान का अभियान एक ऐसा अभियान है जिसका लक्ष्य समाज निर्देशित करना चाहता है, जबकि जहां पिछड़ी जातियों में भी समान अधिकार प्राप्त हो। इस शुरुआत को क्या कहते हैं? इससे शुरुआत कौन किया था? देखिए किए थे ईवी रामास्वामी को। ईवी रामास्वामी के थे। 1866 में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? देखिए यह किया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। कौन? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अगला है, धार्मिक सुधार आंदोलन के क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, वो कौन थे? वो कहते कि 1828 में राजा राम मोहन राय। कौन के थे? राजा राम मोहन राय 1828 में। दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? देखिए यह थे आर्य समाज के। कौन था? वर्ष 1875 में किए थे। ब्रिटिश ने भारत में अंग्रेजी के अनुदेश के माध्यम कब लिया? अंग्रेजी को अनुदेशों का माध्यम कब बनाया? यह देखिए बना था 1835 में। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस वर्ष अधिनियम पारित किया गया था? यह था वर्ष 1829 में। कब? वर्ष 1829 में। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 156वीं जयंती देखिए कब मनाई गई? 8 मई से 12 मई 2017 को मनाई गई थी। इसमें मिस्र में देखिए सांस्कृतिक महोत्सव हुआ था। मद्रास में वेद समाज की स्थापना किस वर्ष किया गया था? देखिए वो था वर्ष 1864 में। कब? 1864 में था। किसने में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की स्थापना किया था? देखिए ये कौन क्या था? कब हुआ था? 1784 में हुआ था। कब? 1784 में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र निकाला गया है? यह था केसरी। क्या? केसरी था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने भारत के माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनाई थी? भारत माता की। देखिए कौन बना था? यह बना था अरविंद्रनाथ टैगोर ने। कौन? अरविंद्रनाथ टैगोर ने। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों की विवाह की आयु
निर्धारित किया था कितना, देखिए वो था 14 वर्ष एवं 18 वर्ष। जो शारदा अधिनियम था ना, इसमें 14 वर्ष एवं 18 वर्ष का दिया था। अगला है 1791 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिमेंट जोनाथन डंकन ने हिंदू शासक दर्शन के अध्ययन के लिए कॉलेज का शुरुआत किया था। देखिए ये जो कॉलेज है ना, एक सेकंड, हिंदू दर्शन संस्कृत कॉलेज के थे, किसके थे, संस्कृत कॉलेज का शुरुआत किया था। एकेश्वरवादी सिद्धांतों के प्रचार के लिए 1815 में आत्मीय संभाग की स्थापना कौन किए थे, ये किए थे राजा राममोहन राय। कौन, राजा राममोहन राय किए थे। कब स्वामी विवेकानंद ने धर्म संप्रदाय या महासभा में भाग लिए थे, तो ये लिए थे 1893 में। दीनबंधु मित्र ने अपने प्रसिद्ध नाटक, देखिए नील दर्पण में किस विद्रोह के बारे में चर्चा किया। देखिए तो यह किसकी विद्रोह के बारे में किया था, तो नील की खेती, किसमें, नील की खेती के लिए किया था। जी सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू ने 1884 में किस सभा की स्थापना की थी, तो मद्रास ब्रह्म समाज का, क्या, मद्रास ब्रह्म समाज का। सन कब में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुआ था, ये हुआ था 1897। कब, 1897 में हुआ था। अगला है इसमें राजा राममोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब, तो 1828 में की थे। कब, 1828 होगा, 6 का हो जाएगा सी। आर्य समाज कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। देखिए आर्य का जो समाज है ना, यह कुल 4 भागों में बटा है। कौन, 4 भागों में बटा हुआ है। किसमें समाज के विभिन्न बुराइयों प्रथाओं समस्त करने के लिए समर्पित प्रयासों के लिए कभी कभी आधुनिक अभ्यास का पिता कहता है। यह किनके बारे में कथन सही है, तो क्या हो जाएगा, राजा राममोहन राय। कौन, राजा राममोहन राय हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर। भारत में पहला अखबार किसने शुरू किया था, तो ये क्या थे, जेम्स हिंकी ने। कौन, जेम्स हिंकी ने किया था। देख देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अपने बाल्यकाल में नरेंद्र नाथ के नाम से जाना था। देखिए बाल्यकाल में किन का नाम था, क्या, स्वामी विवेकानंद का नाम था, क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त था। क्या, नरेंद्र नाथ दत्त। देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थे, रामकृष्ण मिशन का स्थापना जो है यह स्वामी विवेकानंद किए थे। और देखते हैं किन्होंने हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा है, ये लिखे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। और रविंद्रनाथ टैगोर क्या लिखे हैं, राष्ट्रीय गान लिखे हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अवधि के दौरान इनमें से किसके द्वारा केंद्रीय हिंदू विद्यालय का आरंभ किया गया था। देखिए क्या गया था, एनी बेसेंट के द्वारा। और जानते हैं एनी बेसेंट जो है ना, प्रथम महिला जो है, यह कांग्रेस का अध्यक्षता किए थे वर्ष 1917 में, और यह किए थे लखनऊ अधिवेशन में। नेक्स्ट है वर्ष कब में पुणे, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य जिलों में परमहंस मंडली का गठन किया था, यह किया था वर्ष 1849 में। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश समाज सुधारक महिला अधिकारी आंदोलनकारी है और भारतीय राष्ट्रीयता का समर्थक था, वह कौन थे, देखिए वह थे एनी बेसेंट जी। अगला है निम्नलिखित में से किसने जातीय व्यवस्था के अन्याय की निंदा की और सत्यशोधक समाज, सत्य की खोज करने वाले समाज की स्थापना की थी, यह कौन के थे, ज्योतिबाराम फुले के थे। निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी के सह संस्थापक और ब्रह्म समाज का गठन किए थे, ये देखिए किए थे राजा राममोहन राय जी ने। कौन, राजा राममोहन राय जी। मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष किया गया था, यह किए थे 1867 में। शब्द शुद्धि, देखिए शुद्धि जो है ना, यह किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो यह देखिए आर्य समाज के साथ। किसके साथ है, यह आर्य समाज के साथ है। नेक्स्ट देखते हैं मानव जाति की सेवा ईश्वर की सेवा है, यह प्रसिद्ध नारा किसने दिए थे, ये दिए थे स्वामी विवेकानंद जी ने। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में कौन किए थे, तो राजा राममोहन राय जी के थे। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया था, देखिए यह हुआ था वर्ष 1856 एडी में। अगला है नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है, यह जगह दीनबंधु मित्र। जमींदार सभा की स्थापना कब की गई थी, यह हुआ था 1838 में। नेक्स्ट है 1870 से 71 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन भारतीय सुधार संगठन के संस्थापक कौन थे,
ये देखे थे केशव चंद्र सेन। कौन? केशव चंद्र सेन थे। 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किए थे? तो राजा राम मोहन राय जी के थे। पेरियार ईस्वी वी रामास्वामी ने किस सुधार समाज आंदोलन का शुरुआत किए थे? देखिए एक किए थे जानते किसका? आत्म सम्मान आंदोलन। क्या? आत्म सम्मान आंदोलन। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? ये किया था स्वामी विवेकानंद ने किए थे। अगला है विधवा पुनर्विवाह वकालत करने के लिए 1852 में गुजराती भाषा में साप्ताहिक पत्र सत्य प्रकाश मतलब प्रकाशन का यह किसके द्वारा किया गया था? यह था कसरन दास मुलजी के द्वारा। क्या? कसरन दास मुलजी के द्वारा। बिपिन चंद्र पॉल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किए थे? एक के थे न्यू इंडिया जो कि साप्ताहिक था। क्या? न्यू इंडिया था। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। वर्ष 1828 में के थे। सेवा सदन समिति के संस्थापक कौन थे? देखिए यह थे हृदय नाथ कुरुंज। क्या? हृदय नाथ कुरुंज थे। सर फिरोज शाह मेहता ने कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? ये देखिए किए थे बॉम्बे क्रॉनिकल। क्या? बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता के थे। भारत का मार्टिन लूथर किंग किन्हें कहता है? यह कहता है दयानंद सरस्वती जी को। क्या? दयानंद सरस्वती जी को। अगला है बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कौन के थे? ये के थे डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर जी। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। 1828 में के थे उन्होंने। किस भारतीय समाज सुधारक ने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाया था? देखिए ये चलाए थे राजा राम मोहन राय। कौन? राजा राम मोहन राय। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? यह है दादा भाई नौरोजी। कौन है? यह है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। निम्नलिखित में से किसे विश्व कवि या वर्ल्ड पोएट के रूप में जाना जाता है? देखिए कहता है रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। किन्हें? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। दीनबंधु मित्र ने अपने प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण में किस विद्रोह का चित्रण किए हैं? देखिए यह किए हैं नील का। क्या? नील का किए हैं। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? यह दादा भाई नौरोजी किए थे। कौन? दादा भाई ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। कौन? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में कौन के थे? तो दादा भाई नौरोजी के थे। पुणे सार्वजनिक सभा का स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? देखिए हुआ था पुणे में। तो पुणे तो नाम ही है तो पुणे में होगा ना। 1944 ईस्वी में किसने गांधीवाद योजना चलाई बनाई थी? देखिए ये बनाए थे पुष्कर जी ने। क्या? पुष्कर ने। सॉरी प्रश्न क्या था? किस स्थान पर हुई थी? पुणे तो हो गया ना। 1944 ईस्वी में किसने गांधीवादी योजना बनाई थी? तो श्री नारायण अग्रवाल थे। श्री नारायण अग्रवाल। बनारस में केंद्रीय हिंदू कॉलेज का नींव किसने रखे थे? देखिए ये रखे थे एनी बेसेंट। क्या? एनी बेसेंट रखे थे। अगला है हेनरी विवियन डेरोजियो का संबंध किस आंदोलन से है? यह है युवा बंगाल आंदोलन। क्या? युवा बंगाल आंदोलन से है। निम्नलिखित में से कौन सा गीत मोहम्मद इनकलाब ने लिखा है? तो यह लिखे हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कलकत्ता में धर्म सभा का स्थापना किसने किए थे? राधा कांत देव के थे। कौन? राधा कांत देव के थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? यह थे आत्माराम पंडुरंग। कौन? आत्माराम पंडुरंग। 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का स्थापना किसने किए थे जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना? देखिए ये किए थे सर सैयद अहमद खान। कौन? सर सैयद अहमद खान के थे। नेक्स्ट में देखते हैं प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडित रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी? देखिए यह थे संस्कृत के। किसके थे? संस्कृत के थे। इनमें से किसने भारत में इसके ना इनमें से किसने भारत में विधवा पुनर्अधिनियम को पारित किया था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया था। यह किया था लॉर्ड कैनिंग ने। निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है? देखिए यह है राजेंद्र लाहिड़ी। कौन? बाकी ज्ञानेन्द्र नाथ बसु जबकि बद्रीनाथ घोष और जतेंद्र नाथ बनर्जी ये सब क्या है? अनुशीलन समिति से संबंधित है। अगला है राजा राम मोहन राय के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? यह हो जाएगा उन्होंने आर्य समाज की स्थापना किए थे। ये गलत है। ये क्या किए थे? ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। और आर्य समाज का स्थापना कौन किए थे? 1875 में कौन किए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। इसके अलावा इन्होंने भारत में पुनर्जागरण का गुरुत्व इन्हें माना जाता है। ऐसे ही है। यह सभी मानवों में सामाजिक समता का विश्वास रखते थे। इन्होंने अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट नामक पुस्तक लिखी। क्या? अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट
कौन सा किनका पुस्तक है? राजा राम मोहन राय जी का है, अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। निम्नलिखित में से भारत का पहला स्थानीय भाषा समाचार पत्र माना जाता है कौन सा? देखिए ये जानते कौन सा है? यह समाचार दर्पण है। धर्म सभा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन से थे? यह राधाकांत देव थे। कौन? राधाकांत देव थे। अगला है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किस वर्ष किया गया था? यह किया गया था वर्ष 1784 में। 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने के लिए भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था? ये किए थे दादा भाई नौरोजी। कौन? दादा भाई नौरोजी के थे 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना। यह देखिए प्रश्न और एक बार पूछा गया था, तो दादा भाई नौरोजी के थे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना कब? 1866 में। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में कलकत्ता, जो कि वर्तमान में कोलकाता है, किसके द्वारा किया गया था? देखिए यह होता शिशिर कुमार घोष के द्वारा। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष 1875 में। अगला है, एकला चोलोरे। क्या? एकला चोलोरे गीत किसने लिखा है? देखिए यह लिखा रविंद्रनाथ टैगोर। क्या? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान की रोकथाम करने के लिए 1929 में शारदा अधिनियम पारित किया गया था। देखिए तो यह बाल विवाह को रोकने के लिए किया था शारदा अधिनियम। कब? 1929 में। 1929 में। अगला है, ब्रह्म समाज की स्थापना ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहाँ से हुआ था? देखिए इसके में ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहाँ से होता है? यह होता है देखिए बंगाल से। कहाँ से? बंगाल से। स्वतंत्र मजदूर पार्टी और अनुसूचित जाति महासंघ का गठन किसने किए थे? ये किए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। देख सकते हैं, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? यदि आप इसलिए रोते हैं कि कोई सूरज आपके जीवन में बनकर निकल आए, तो आपके आंसू आपको आसमान के सितारों को दे देने से रोक देंगे। सितारों को दे दो। यह कथन किनका है? देखिए कथन था रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना इनमें से किसके द्वारा किया गया था? तय किए थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? देखिए यह हो जाएगा स्वराज दल सीआर दास, ये सही है। वैज्ञानिक समाजवाद एम एन रॉय, ये गलत है। भूदान आंदोलन विनोबा भावे। वेद समाज धरालू नायडू, ये सारे सही है। जबकि कथन भी क्या है? कथन भी जो है ये गलत है। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने संवाद कौमुदी अखबार की शुरुआत की थी? ये देखिए थे राजा राम मोहन राय। कौन? संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय। भारत का इनमें से कौन सा सबसे पुराना समाचार पत्र अभी संचालित है? यह हो जाएगा बॉम्बे समाचार पत्र। क्या? बॉम्बे समाचार पत्र, जो कि अभी वर्तमान में संचालित है। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? देखिए यह थे स्वामी सहजानंद सरस्वती जी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किए थे? ये किए थे गोपाल कृष्ण गोखले ने। ब्रह्म समाज के प्रधानाचार्य कौन थे? देखिए एक क्वेश्चन को किस तरह से पूछा जा रहा है, प्रधानाचार्य पूछ दिया है। तो 1828 में के थे राजा राम मोहन राय जी के थे, बंगाल में शुरू होते से पहले। किसने कहा था भारत एकमात्र आशा है, आशा उनकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक रूप से मृत है? यह कथन किनका है? तो स्वामी विवेकानंद जी का है कि भारत की एकमात्र आशा जानते क्या है? उनकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से क्या है? मृत है। यह कथन स्वामी विवेकानंद जी का है। राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ साथ उनका संपादन भी किया था? यह जानते कौन था? संवाद कौमुदी था। क्या? संवाद कौमुदी था। इनमें से किसे भारत के मार्टिन लूथर किंग के रूप में जाना जाता है? देखिए यह कहता है दयानंद सरस्वती जी को। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष किए थे? तो 1875 में किए थे। कब किए थे? 1875 में किए थे। राजा राम मोहन राय जी के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इनमें से किसके द्वारा किया गया था? तो था देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। क्या? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। उस डच का नाम बताएं जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय जी की मदद किया था? देखिए वो कौन था? तो डेविड हेयर था। कौन? डेविड हेयर। सत्यशोधक समाज का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? यह था ज्योतिबा फुले के द्वारा। अवध के इनमें से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण कराया था? यह कराया था कौन? तो आसफ उद्दौला का। आसफ उद्दौला कराया था। किस स्वतंत्रता सेनानी ने मुंडक उपनिषद से लिए गए शब्द सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाया है? देखिए यह कौन बनाया था? तो मदन मोहन मालवीय बनाए थे। कौन? मदन मोहन मालवीय बनाए थे। राजा राम मोहन राय के
भारत के किस शहर में ब्रह्म समाज, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया, नाम से एक सुधार संघ की स्थापना किया था? यह कलकत्ता में हुआ था। कहाँ? कलकत्ता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में उसके बदलते स्वरूप। तो देखिए टॉपिक है, इसे जो प्रश्न पूछा उसे हम देखते हैं। स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए यह थी एनी बेसेंट। 1917 में बनी थी लखनऊ में, जबकि प्रथम भारतीय महिला पूछेगा ना, सॉरी 1917 में कोलकाता से थी। और अगर पहली भारतीय महिला पूछी देगी तो हो जाएगा कौन, सरोजिनी नायडू। ये 1925 में बने थे। अगला है, वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया है? देखिए एक क्या था, पिंगली वेंकैया को, पिंगली वेंकैया हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम भारतीय। स्वतंत्र भारत के बाद में कह रहा ना, तो इंदिरा गांधी हो जाएगा। और पहले कौन थी प्रथम भारतीय में? तो हो जाएगी सरोजिनी नायडू। और प्रथम भारतीय पूछेगा तो हो जाएगा, सॉरी प्रथम महिला हो जाएगा एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला हो जाएगा सरोजिनी नायडू, और स्वतंत्रता के बाद हो जाएगा इंदिरा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? देखिए ये हुआ था भगत सिंह के द्वारा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक, भगत सिंह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? यह थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्या डब्ल्यू बनर्जी इसका लिखा जाता है, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। और यह लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था, वर्ष 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था, लॉर्ड डफरिन के समय। भारत का राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन थे? ये देखिए है पिंडमारी वेंकट सुब्बाराव। क्या? पीवी सुब्बाराव, पिंडमारी वेंकट सुब्बाराव भारतीय राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता थे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? देखिए क्या था, मौलाना सॉरी व्योमेश चंद्र बनर्जी थे ना, यह व्योमेश चंद्र बनर्जी होगा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो डब्ल्यू बनर्जी थे। कौन? सॉरी क्या हो रहा है, फिर से देखिए 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया था? क्या ए ओ ह्यूम था? क्या ए ओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम था। अगला है, दादा भाई नौरोजी को गणित एवं भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किया गया था? देखिए इन्हें जानते कहाँ किया था? तो एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में किया गया था। फरवरी 2016 में 100 वर्ष पूर्ण वाले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? एक थे मदन मोहन मालवीय जी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित दलों में से किसका स्थापना किया था? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के थे? महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली सम्राट बन गई है। उन्होंने किसके द्वारा निर्धारित रिकॉर्ड पार कर दिया है? देखिए ये जो महारानी विक्टोरिया है ना, इसका रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी? यह हुआ था 3 जून 1947 को। क्या 3 जून 1947 को बंटवारे की तारीख रखा गया था, ध्यान रखिएगा 3 जून 1947। काकोरी ट्रेन डकैती कौन से साल हुई थी? देखिए यह हुआ था 1925 में। क्या 1925 में हुआ था। इसका नाम जानते क्या कर दिया गया है? और काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है योगी जी के द्वारा। भारत की अधिराज्य की अवधि क्या थी? अधिराज्य की अवधि जो है यह स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस तक। क्या अधिराज्य की अवधि स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस तक। निम्नलिखित में से कौन से वर्ष भारत पाक युद्ध नहीं हुआ है? देखिए इसमें युद्ध कब कब नहीं हुआ था? तो जो 1962 है ना, इसमें नहीं हुआ था क्योंकि इसमें चीन के साथ हुआ था यह, जबकि 1947, 1965 और 71 में हुआ था। 3 बार युद्ध हुआ था। अगला है, अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया था? किस वर्ष पर किया था? तो यह कब किया था? देखिए क्या था 1892 में। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी लाहौर में 1929 में किया गया था। किनके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो लाहौर में हुआ था ना, लाहौर में हुआ था, जिनमें पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? देखिए यह हुआ था 1932 में। क्या 1932 में हुआ था तृतीय गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट है, तीनों गोलमेज सम्मेलन जानते कौन भाग लेते थे?
तो जो वी आर अम्बेडकर जी है ना, यह तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, जबकि महात्मा गांधी जी जो है यह केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। और यह किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड जो इरविन है ना, लॉर्ड इरविन के समय में गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया संगठन के स्थापना स्थान कौन था? सॉरी, स्थापना कौन के थे? तो दादा भाई नौरोजी हो जाएगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का। देखिए अपन जानते हैं यह प्रश्न 3 से 4 बार पूछा जा चुका है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कौन किए हैं? दादा भाई नौरोजी के हैं। एक बार पूछा गया कब किया गया है? 1866 में किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष किया गया था? यह हुआ था 1885 में, एओ ह्यूम के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 1885 में हुआ था। देखिए सेम प्रश्न पूछा गया है, आरपीएफ से पूछा गया है और यही प्रश्न ग्रुप डी में पूछा गया है। तो क्वेश्चन यह ग्रुप डी देख के मत दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जानते हैं ये बीपीएस से पीटी तक क्वेश्चन जो है ये ग्रुप डी से पूछा गया है, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। साइमन कमीशन का कांग्रेस द्वारा बहिष्कार किया गया था और कांग्रेस ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की थी। कब क्या था? देखिए एक किए थे दिसंबर 1929 में। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? देखिए द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक जो थे ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किए थे? तो क्या था? एलन एक्टोवियन ह्यूम, ए ओ ह्यूम के था। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया गया था? देखिए यह किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। क्या? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इनमें से कौन सा जोड़े सही मिलान नहीं है? देखिए यह हो जाएगा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1938, एक हो जाएगा, ये गलत है, जबकि शिमला समझौता 1945 में हुआ था। सरदार भगत सिंह की शहादत 1931 में हुआ था। ये देखिए 23 मार्च 1931 को हुआ था। भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव का जो फांसी हुआ था ना, 23 मार्च 1931 को हुआ था। पूर्ण स्वराज का संकल्प 1929 को हुआ था। ये सारे सही है, लेकिन कथन सी क्या है? कथन सी जो है ना यह गलत है। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने जुलाई 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंगीकृत किया था। कहाँ से किया था? ये किया था देखिए वर्धा से। क्या? वर्धा में भारत छोड़ो आंदोलन अंगीकृत किया था। कहाँ से? वर्धा से। बंगाल में ने अखिल भारतीय सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किया था। यह किए थे जे एम सेनगुप्ता ने। कौन? जे एम सेनगुप्ता। 1916 में लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? ये हुआ था 1916 है ना, एक सेकंड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के द्वारा। कला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग 1936 में आयोजित अधिवेशन प्रस्तावित किया गया था। कहाँ किया था? देखिए हुआ था फैजपुर में। क्या? फैजपुर में हुआ था 1936 में। गांधी जी ने की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? देखिए हुआ था बेलगाम अधिवेशन। कब? बेलगाम 1922 में हुआ था ना। अगला है 1923 में स्वराज पार्टी का अध्यक्ष कौन थे? 1923 में स्वराज पार्टी का अध्यक्ष कौन थे? क्या थे? देखिए सी आर दास। क्या? सी आर दास थे। अगला है 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन किए थे? ये देखिए किए थे एनी बेसेंट। 1916 में कौन के थे? क्या? सॉरी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष है ना, यह एमसी मजूमदार के थे, एचसी मजूमदार के थे। 1917 में किए थे एनी बेसेंट। किसान सभा आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? यह हुआ था बिहार में। कहाँ था? बिहार में। भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार नेता कौन थे? तो यह मोरारजी देसाई है। कौन? मोरारजी देसाई है। 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष कौन बने थे? देखिए यह चौथे जो अध्यक्ष बने थे ना, ये बने थे जॉर्ज यूले। बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला के रचनाकार कौन है? यह है रविंद्रनाथ टैगोर जी है। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे? यह देखिए किए थे जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू के थे। नेक्स्ट है एचपी ब्लातवस्की और एचएस अकोल्ट द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में किस संस्थान की स्थापना किया गया था? यह किया गया था थियोसॉफिकल सोसाइटी। किसका? थियोसॉफिकल सोसाइटी का। नेक्स्ट है 1928 में हुए बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? यह किया था वल्लभ भाई पटेल। कौन? वल्लभ भाई पटेल किया था। वह समझौता जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मेल हुआ था किस समझौते के नाम से जाना जाता है? देखिए इसे हम कहते हैं लखनऊ समझौता। क्या? लखनऊ समझौता। और 1907 में सूरत अधिवेशन में दोनों में फूट पड़ गया था। अगला है 1925 में सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन यह कहाँ हुआ था? देखिए प्रश्न आ गया ना, यह कानपुर में हुआ था। सॉरी, कानपुर में हुआ था 1925 में। सॉरी,
निम्न से किसके निर्णय के द्वारा ब्रिटिश भारत में सिखों और आंग्ल भारतीय लोगों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया गया था? देखिए यह किया गया था किसके द्वारा? तो सांप्रदायिक पंचायत 1932 के द्वारा। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1885 में किया था। कब हुआ था? 1885 में। कौन किया था? ए.ओ. ह्यूम का था। ये देखते हैं, अखिल भारतीय कामगार संघ कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो यह था देखिए लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय। आई नहीं जानते हैं? पंजाब का शेर कहता था लाला लाजपत राय जी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? ये किए थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन? डब्ल्यू.सी. बनर्जी किए थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो यह थी सरोजिनी नायडू थी। कब? सरोजिनी नायडू थी। 1932 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? सॉरी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। ये हो जाएगा। दिसंबर 1929 में लाहौर में संपन्न हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन का प्रस्ताव पास हुआ। क्या पास किया गया था? तो इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था, जो कि लाहौर में हुआ था। बंगाल का विभाजन कब हुआ? ये हुआ था वर्ष 1905 में। कब? बंगाल विभाजन जो है ना, यह 1905 में हुआ था। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? क्या थी? देखिए सरोजिनी नायडू। क्या? सरोजिनी नायडू थी। अगला है जो तिरंगा इंडिया स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने लहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? ये देखिए लाए थे इंदुलाल याग्निकी। कौन? इंदुलाल याग्निकी लाए थे। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? यह दादा भाई नौरोजी के थे। कौन के थे? दादा भाई नौरोजी के थे। अगला है कांग्रेस के अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान कब किया गया था? कांग्रेस की अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था। स्वराज, या देखिए कब किया था? क्वेश्चन देखना पड़ेगा। क्या था? 1909 में क्या था? कब क्या था? 1909 में। नहीं देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो किया था, यह क्या था? ए.ओ. ह्यूम ने। कौन किया था? ए.ओ. ह्यूम किया था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र की अध्यक्षता की थी। कब के थे? ये के थे बेलगांव में। क्या? बेलगांव में किए थे। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? देखिए यह किया गया था दिसंबर 1885 में। कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। कहाँ फहराया गया था? यह कोलकाता में फहराया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? देखिए यह थे बदरुद्दीन तैयबजी। क्या? बदरुद्दीन तैयबजी थे। विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला भारत का प्रथम ध्वज मैडम भिकाजी कामा द्वारा 1907 में फहराया गया। कहाँ? तो देखिए फहराया गया था जर्मनी में। जर्मनी का स्टुटगार्ट में फहराया गया था। दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इनमें से किस वजह से महत्वपूर्ण हुआ? यह हुआ पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता के कारण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस में इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? देखिए यह गाया था कोलकाता अधिवेशन 1911 में। कौन? कोलकाता अधिवेशन 1911 में गाया था। अगला है किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की अध्यक्षता का अंतिम लक्ष्य घोषित किया था? यह थे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इनकी अध्यक्षता में किया गया था। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था? देखिए यह था व्योमेश चंद्र बनर्जी या डब्ल्यू.सी. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताएं। देखिए पहली महिला अध्यक्ष तो हो जाएंगे एनी बेसेंट। क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला पूछ लेगा तो हो जाएगा सरोजिनी नायडू। अगला है निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं किए थे? देखिए तो यह कौन नहीं किए थे? तो बी.आर. अम्बेडकर जी है ना, ये कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं किए थे। वर्ष 1937 में पहली बार किसी गांव में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था? देखिए जो गांव था ना, यह था फैजपुर में हुआ था। क्या? फैजपुर में हुआ था। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कौन किया था? यह क्या था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी किया था 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
कराची अधिवेशन का आयोजन 1931 में किया गया था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? देखिए यह किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल के थे। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा मैडम भिकाजी कामा द्वारा कब फहराया गया एवं कहाँ एवं कब? देखिए जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया गया था, वर्ष 1907 में फहराया गया था। कहाँ? जर्मनी के स्टुटगार्ट में वर्ष 1907 में फहराया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? क्या थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया था? यह क्या था? 1930 में। कब? 1930 में क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए प्रथम भारतीय पूछा ना, तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। अगला है, यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरुआत किया था? यह क्या था? हेनरी विवियन डेरोजियो। कौन? हेनरी विवियन डेरोजियो ने। इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानाता है? देखिए यह जानाता है दादा भाई नौरोजी को। क्या? दादा भाई नौरोजी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था, इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? देखिए ये हुआ था बम्बई में। कहा? बम्बई में हुआ था। अगला है, इनमें से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियों का हिस्सा था? देखिए यह था जर्मनी। क्या? जर्मनी था। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? क्या थे? एवे हुम। कौन? एवे हुम थे। रॉलेट एक्ट 1919 में किसे शामिल किया गया था? तो यह था सुनवाई के बिना अनिश्चितकालीन हिरासत या प्रेस की सेंसरशिप। देखिए जानते क्या है? इसे काला कानून के नाम से जाना गया था, 1919 के कानून को, रॉलेट एक्ट को। दादा भाई नौरोजी ने किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने थे? देखिए बने थे 1892 में। क्या? 1892 में बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज अर्थात ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को किया गया था। इसका मांग किया गया था लाहौर अधिवेशन 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? देखिए यह थे जॉर्ज जूले। क्या? जॉर्ज जूले थे। कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाले पहली मुस्लिम महिला का नाम बताइए। क्या? देखिए रेहाना तैयब जी थे। क्या? रेहाना तैयब जो है ना, प्रथम महिला मुस्लिम है जो कि वंदे मातरम का गायन किए थे। कामागाटा मारू एक क्या है? वाष्प शक्ति चालित जलयान था। कहाँ का था? तो कामागाटा मारू जो है ना, देखिए यह था जापान का। क्या हो जाएगा? यह जापान का एक वाष्प शक्ति चलित यान था, मतलब यह वाष्प से चलता था। नहीं देखते हैं, नेहरू देशभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ है, यह उक्ति किसके द्वारा कही गई थी? देखिए यह कौन के जानते हैं? मोहम्मद इकबाल जी के थे। कौन? मोहम्मद इकबाल जी के थे कि नेहरू देशभक्त है परंतु जिन्ना क्या है? एक राजनीतिज्ञ है। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? यह हुआ था 1905 में। क्या? 1905 में हुआ था। उसी टाइम हुआ था बंगाल में, है ना। निम्नलिखित में से किस वर्ष 1938 से 1939 के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? तो जानते हैं किसे किया गया था? सुभाष चंद्र बोस जी को किया गया था। किन्हें? सुभाष चंद्र बोस जी को। आराम हराम है का नारा किसने दिए थे? देखिए आराम हराम है का नारा किसने दिया था? ये दिए थे जवाहरलाल नेहरू जी। कौन दिए थे? जवाहरलाल नेहरू जी। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया? यह मनाया गया है 26 जनवरी 1930 को। कब? 26 जनवरी 1930 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार किस वर्ष गाया गया? देखिए यह गाया गया था 1911 में। कब? 1911 में गया था। 1947 में पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? देखिए इसे कहा जाता था स्वतंत्रता दिवस। क्या? स्वतंत्रता दिवस 1947 से पहले क्या है? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए यह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब? कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला है, 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे जेबी कृपलानी। क्या? जेबी कृपलानी थे। कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं के खिलाफ के साथ साथ स्वराज के समर्थन का सहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था? देखिए यह किए थे कलकत्ता अधिवेशन को। कलकत्ता अधिवेशन के थे। अगला है, इनमें से नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करने हेतु भारतीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था किसके द्वारा? क्या किए थे? महात्मा गांधी। क्या? महात्मा गांधी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? यह थी सरोजिनी नायडू। क्या? सरोजिनी नायडू जी। भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व लगातार 6 वर्षों तक भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष
पद पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? देखिए जानते कौन थे? वह मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। सबसे लंबा कार्यकाल जो है कांग्रेस का इन्हीं का था, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी का था। 6 वर्षों तक लगातार थे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने किए थे। क्या? पिंगली वेंकैया ने किए थे। अगला है, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? यह किया गया था अमेरिका में 1913 में। कौन? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ था, 1913 में हुआ था। लाला हरदयाल लिख दिए थे 1913 में। अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा के संस्थापक कौन थे? देखिए जानते कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। क्या? बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से किसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है? देखिए प्रश्न पूछे थे ना, तो कौन थे? बी आर अम्बेडकर जी थे। तीनों भाग लिए थे बी आर अम्बेडकर जी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ये दिए थे सुभाष चंद्र बोस जी ने। अगला है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले भारतीय कौन थे? ये थे ज्ञानेंद्र नाथ राय। क्या? ज्ञानेंद्र नाथ राय थे। 1189 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे? ये किए थे डब्ल्यू सी बनर्जी। कौन? सॉरी, 1189 प्रश्न की संख्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन कौन किए थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्रतिज्ञा आंदोलन शुरुआत किया था, इसका उद्देश्य क्या था? देखिए प्रतिज्ञा आंदोलन, इसका जो उद्देश्य था ना, यह था बाल विवाह को निषेध करना। क्या? बाल विवाह को निषेध करना। भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब किए थे? देखिए यह किए थे कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। कब? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में किए थे। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो ये बने थे पट्टाभी सीतारामैया। क्या? पट्टाभी सीतारामैया बने थे सुभाष चंद्र बोस जी ने। ब्रिटिश शासन के अधीन 1937 में प्रांतीय चुनावों के दौरान पंजाब राज्य किस पार्टी का सरकार से बनी थी? यह बनी थी यूनियन, क्या? न्यूमिनिस्ट पार्टी। यूनिमिनिस्ट पार्टी। अगला है, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना किसके द्वारा था? सॉरी मतलब कहाँ हुआ था पूछ रहा है। फिरोज शाह कोटला मैदान में। तो कहाँ? फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना फिरोज शाह कोटला मैदान में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई में अधिवेशन शुरू किया गया था, जो कि 1942 में हुआ था। किस महीना पूछ रहा है? तो देखिए वो था अगस्त में। कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में अपने आयोजित हुए अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया था। क्या? नागपुर में जो आयोजित हुआ था ना, उससे क्या था? किसकी मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? यह कहना था महात्मा गांधी जी के मृत्यु पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? देखिए क्या थे? रास बिहारी घोष। सॉरी 1907 में, 1907 में पूछ रहा ना, रास बिहारी घोष थे। इनमें से कौन 1934 में स्थापित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? देखिए यह थे जयप्रकाश नारायण जी। क्या? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के जो संस्थापक थे 1934 में, इसमें एक कौन थे नेता? तो जयप्रकाश नारायण जी थे। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने वर्ण परिचय नामक पुस्तक लिखी है? देखिए वर्ण परिचय लिखे है ना, ये लिखे हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्या? ईश्वर चंद्र विद्यासागर वर्ण परिचय लिखे। तो देखते हैं, आधुनिक भारतीय इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सा घटना सम्मिलित नहीं है? देखिए इसका हो जाएगा, महात्मा गांधी दांडी मार्च कब गए थे? 1910 में गए थे। एक गलत के थे, 1930 में गए थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, और अमृतसर में जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। तो इसमें गलत कथन क्या हो जाएगा? दांडी मार्च 1910 गलती है, 1930 में हुआ था। 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक हुआ था। अगला है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया गया था? देखिए यह हुआ था 1906 में। मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। और जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला, मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुआ था? देखिए यह जानते कहाँ हुआ था? तो ढाका में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया गया था? तभी सेम प्रश्न पूछा गया है, 1906 में हुआ था। कब हुआ था? 1906 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश कौन दिया था? ये दिया था कर्नल आर डायर, जो है ना, कर्नल रेजिनाल्ड डायर। अगला है, किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? ये देखो था वैसाखी के दिन।
अली बंधु शौकत और मोहम्मद अली द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? देखिए जानते किसका किया था? क्या? खिलाफत आंदोलन का। किसका? अली बंधु एवं मोहम्मद अली मुश्ताक जो है, अली बंधु शौकत और मोहम्मद अली, एक किया था खिलाफत आंदोलन का। अगला है निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग ने किस वर्ष में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्ता साधन एवं मांग करने हेतु प्रस्तावित पारित किया था? देखिए एक किया था वर्ष 1940 में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से मद्रास में होम रूल लीग का स्थापना से संबंधित है? यह है एनिमेशन। भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के तहत संवैधानिक सुधारों के अधिकार के कारण लागू हुआ था। किस कारण? यह था मोंटेगू चम्सफोर्ड सुधार के कारण। क्या? मोंटेगू चम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के कारण। नेक्स्ट है लाहौर अधिवेशन में की अध्यक्षता कौन के थे? देखिए लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता थे ना, ये कौन के थे? एक के थे जवाहरलाल नेहरू, 1929 में के थे लाहौर में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष किया गया था? यह हुआ था 1906 में। जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। प्रसिद्ध जालियांवाला बाग किस शहर में हुआ था? तो यह अमृतसर में है। कहाँ? अमृतसर जो है ना, यह कहाँ है? पंजाब में है। लॉर्ड चम्सफोर्ड 1919 में जालियांवाला बाग की घटना का जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था? यह कहते थे कि हंटर समिति। क्या? हंटर समिति किया था। अगला है 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया था। किसके द्वारा मनाया गया था? मुस्लिम लीग के द्वारा। क्या? मुस्लिम लीग के द्वारा। अगला है कब हुआ? सॉरी, जालियांवाला बाग कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, बैसाखी के दिन हुआ था। और जनरल ओ डायर जो है ना, यह गोली चलाने का आदेश दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसकी वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी? जालियांवाला बाग नरसंहार के कारण। सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा कौन किया था? देखिए यह क्या था? मोहम्मद अली जिन्ना। अगला है मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुआ था? यह हुआ था ढाका में। जनरल माइकल ओडायर को किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मारी थी? देखिए जानते कौन मारे थे? उधम सिंह मारे थे। कौन? उधम सिंह मारे थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध का प्रदर्शन का परिणाम क्या रहा? देखिए यह रहा था रॉलेट एक्ट। क्या? रॉलेट एक्ट रहा। इसी के विरुद्ध में जालियांवाला बाग में कुल लोग जमा हुए थे। अगला है निम्नलिखित में से स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं का कालानुक्रमिक रूप व्यवस्थित करें। देखिए पहले क्या हुआ था? पहले हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड 1913 में हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था? तो असहयोग आंदोलन, यह 1920 में हुआ था। उसके बाद हुआ था ध्वज सत्याग्रह। उसके बाद हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन 1942। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड में अहम भूमिका के कारण माइकल फ्रांसिस ओडायर की हत्या किसके द्वारा किया गया था? ये देखिए उधम सिंह किए थे। कहाँ? उधम सिंह किए थे। अगला है मुस्लिम लीग की मांग की जांच करने के लिए स्वतंत्र भारत के लिए उपयुक्त राजनीतिक ढांचे के सुझाव देने हेतु ब्रिटिश कैबिनेट मिशन कब लाया गया? यह देखिए लाया गया मार्च 1946 में। कब? मार्च 1946 में। माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने कर दिए थे? ये थे उधम सिंह ने। कौन सी घटना सर्वप्रथम घटित हुई थी? तो देखिए वो था जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है ना, ये 1919 में था। कब? 1919 में था। जबकि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। अगला है निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीतिज्ञ ने जालियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया था? ये कौन क्या था? तो देखिए क्या जानते कौन? रॉलेट अधिनियम। मतलब रॉलेट एक्ट अधिनियम के कारण ही सारे लोग वहां विद्रोह करने गए थे। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव को किस वर्ष अंगीकृत किया था? क्या क्या था? 1940 में। क्या? 1940 में क्या था? निम्नलिखित कथन पर सही क्या है? देखिए यह जगह स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह कथन किनका है? तो लोकमान्य तिलक का था। क्या? इन्होंने जानते हैं मांडलेजर में ना गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखे थे। कौन? लोकमान्य तिलक जी। निम्नलिखित में से किसने कहा था रॉलेट एक्ट एक निवारक हत्या है? यह किसका कथन है? यह कथन है एडविन सैमुअल मैंटेगू का। एडविन सैमुअल मैंटेगू का। 1921 में एडविन लुटियंस ने इनके द्वारा निर्माण कराया गया था। क्या? तो यह किया गया था इंडिया गेट का। क्या? एडविन लुटियंस के द्वारा 1921 में किया गया था इंडिया गेट का निर्माण। मुस्लिम लीग 1943 में कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया था? यह दिया था बांटो और छोड़ो। क्या?
बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों को 1919 में एक दिन के लिए अहिंसक विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा किया था? क्या था जानते हैं? रॉलेट एक्ट के विरोध में। किसके? रॉलेट एक्ट के विरोध में। उस पंजाबी मुसलमान का नाम बताया जो कैम्ब्रिज का छात्र था और जिन्होंने 1933 में पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान नामक शब्द गढ़ा। देखिए जो पाकिस्तान है ना, यह रहमत अली गढ़ा था। कौन? कहाँ गया? सॉरी, रहमत अली, चौधरी रहमत अली के द्वारा लिखा गया था, शब्द गढ़ा गया था। क्या? चौधरी रहमत अली के द्वारा। अगला है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत में के दौरान हुई थी? कब हुई थी? तो यह हुआ था बंग भंग आंदोलन के विद्रोह में, के विरोध में हुआ था। बंग भंग आंदोलन के विद्रोह में, विरोध में। पाकिस्तान की मांग 1940 में किया था। अगला है, काल अनुक्रम सही ढंग से सजाए। देखिए इसका हो गया, कौन सा घटना सबसे पहले हुआ था? तो जालियांवाला बाग पहले हुआ था, 1929 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1922 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेवार माइकल ओडायर की हत्या किसने किया था? तो यह सरदार उधम सिंह ने किए थे। कौन? सरदार उधम सिंह के थे। अगला है, जालियांवाला बाग नरसंहार की घटना के समय भारत का वायसराय कौन था? देखिए यह था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्या? उस समय के वायसराय था ना, 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। प्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया था। 1919 में हुई घटना की जांच के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा आयोग बनाया गया? यह था हंटर आयोग। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? यह पारित किया गया था 1919 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? यह देखे थे लॉर्ड माउंटबेटन। का? माउंटबेटन था प्रथम गवर्नर जनरल स्वतंत्र के। 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? देखिए दिया गया था लॉर्ड कर्जन द्वारा। क्या? लॉर्ड कर्जन द्वारा। 15 अगस्त 1947 को भारत को मिली आजादी के वक्त समय क्या था? तो वो समय क्या था? आधी रात था, आधी रात को बोला था। जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश किसने दिया था? ये देखिए दिया था लॉर्ड कर्जन ने। क्या? लॉर्ड कर्जन ने दिया था बंगाल विभाजन का आदेश। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में विस्काउंट लुइस माउंटबेटन की जगह किसने लिया था? देखिए यह लिया था सी राजगोपालाचारी। कौन? सी राजगोपालाचारी। अगला है, आजादी के बाद भी कौन भारत का गवर्नर जनरल बना रहा? ये देखिए जानते कौन थे? ये थे फ्रीमैन फ्रीमैन थॉमसन। क्या? फ्रीमैन फ्रीमैन थॉमसन, सॉरी माउंटबेटन होगा इसका, सॉरी। देखिए आजादी के बाद भी भारतीय गवर्नर कौन बन रहा है? यह लुइस माउंटबेटन है। कौन? माउंटबेटन। भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? यह था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कौन? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ब्रिटिश द्वारा प्लासी का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? क्या देखिए हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया था। अगला है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्स की नीति किसके द्वारा बनाया गया था? ये देखिए लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था। क्या? लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के साथ क्या सच नहीं है? देखिए यह जगह अधिनियम 1919 से 1939 तक 20 वर्ष तक रहा था, यह कथन गलत है। बाकी कथन तीनों क्या है? सही है। नेक्स्ट देखते हैं, 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाला वायसराय का था? देखिए तो राजधानी परिवर्तन करना क्या होता है? लॉर्ड इरविंग के द्वारा था। अगला देखते हैं, ब्रिटिश सरकार ने कुख्यात रॉलेट एक्ट कब पारित किया था? इस अधिनियम में बिना मुकदमे के राजनीतिज्ञ को नजरबंदी की अनुमति दी गई थी। ये वर्ष 1919 में पारित किया था। भारत सरकार का वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? यह लॉर्ड कैनिंग था। क्या? कैनिंग था। 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून के अध्ययन किया और शिक्षण के लिए मदरसा की स्थापना की। कहाँ किए थे? यह कलकत्ता में किए थे। कहाँ? कलकत्ता में किए थे। अगला है, अंग्रेजों ने भारत के अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था?
ये बना था 1835 में। कब? 1835 में। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? यह 1905 में हुआ था। मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में हुआ था। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग 1940 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापकता के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? ये देखिए डलहौजिया है। कौन? हड़प नीति की जन्मदाता कौन है? लॉर्ड डलहौजी है। ब्रिटिश भारत में मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया था? ये किया गया था 1909 में। क्या? 1909 में किया था। 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए मदरसे की स्थापना कहाँ किया था? कलकत्ता में किया था। कहाँ? शुरू में कलकत्ता में किया था। किन्होंने 1848 में गवर्नर जनरल के रूप में पदभार संभाला और हड़प नीति को तैयार किया? यह डलहौजी था। कौन था? डलहौजी था। 1848 में 56 तक रहा था वो। रॉबर्ट क्लाइव ने एक दोहरी सरकार की शुरुआत की जिसके तहत मीर जाफर एक बार फिर नवाब बनाया गया। तो यह बनाया गया था बंगाल का नवाब। रैयतवाड़ी व्यवस्था को और मद्रास द्वारा शुरू किया था। कहाँ कहाँ शुरू किया था? देखिए मुंबई और मद्रास में था रैयतवाड़ी व्यवस्था। यह रीड एवं मुनरो के द्वारा लागू किया था। वर्तमान में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब के कुछ हिस्से को में 1830 में को शुरू हुआ था। क्या हुआ था? देखिए क्या हुआ था? महालवाड़ी व्यवस्था। क्या? महालवाड़ी व्यवस्था हुआ था। कहाँ कहाँ हुआ था? तो पंजाब में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था और पंजाब के मध्य प्रदेश में हुआ था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शिक्षा प्रणाली पेशा से जुड़े हुए हैं। यह वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। यह कब लागू किया गया था? तब वुड डिस्पैच जो है ना, यह 1854 में लागू किया था। कब? 1854 में। उस टाइम गवर्नर कौन था? डलहौजी था। चूंकि 1849 से लेकर 56 तक वही था। 1853 में 16 पर 1853 को ही क्या चलाया गया था? तो भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे की चलाई गई थी 34 किलोमीटर। रैयतवाड़ी व्यवस्था किस वर्ष शुरू किया गया था? देखिए यह कब किया था? तो वर्ष 1820 में किया था। कब? रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ना 1820 में हुआ था। भारत के गवर्नर जनरल पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा सृजित किया गया था? देखिए यह किया गया था चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। अगला है स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? यह लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था स्वतंत्र भारत। लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस वर्ष लाया गया? देखिए लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब लाया था? यह लाया गया था वर्ष 1940 में। कब? 1940 में लाया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल यह थे चक्रवर्ती राजगोपालचारी जी। मद्रास और बॉम्बे की विधायी शक्तियों के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया किस अधिनियम के द्वारा शुरू किया गया था? यह देखिए होता भारतीय परिषद अधिनियम 1861। क्या? भारत परिषद अधिनियम 1861 में। दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? देखिए यह था लॉर्ड इरविन। क्या? इल्वर्ट बिल पेश किए जाने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो यह था रिपन। ब्रिटिश भारत में टेलीग्राफ के आगमन के समय गवर्नर जनरल कौन था? टेलीग्राफ जो आया था ना, तो डलहौजी शासन करवाया था। इसका शासन कब था? तो 1848 से लेकर 1856 तक था। हड़प नीति का जन्मदाता ये था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए यह था वारेन हेस्टिंग। 1793 में लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। कहाँ से? यह क्या था? देखिए बंगाल से। सहायक संधि में भारत ब्रिटिश क्षेत्र में विस्तार करने के लिए अभ्यास किए जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक थी। यह किसके द्वारा पेश किया गया था? देखिए यह लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा पेश किया गया था। वेलेस्ली 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में शुरू किया गया था। क्या शुरू किया गया था? देखिए यह शुरू किया गया था नेकेची। तो अस्थायी बंदोबस्त। क्या? अस्थायी बंदोबस्त। अगला है बंगाल कोयला कंपनी की स्थापना सन कब किया गया था? यह हुआ था वर्ष 1843 में। बंगाल कोयला कंपनी 1843 में हुआ था। अगला है ग्रांड ट्रक रोड पुनर्निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा? देखिए ये हुआ था लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा। क्या? ऑकलैंड के द्वारा किया गया था। अगला है ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। तो शिमला जो था ना, यह ब्रिटिशों का ग्रीष्मकालीन राजधानी था। भारतीय दंड संहिता 1860 शासनकाल के द्वारा तैयार किया था। ये देखिए कैनिंग के द्वारा तैयार किया। कैनिंग के द्वारा तैयार किया गया था। अगला है व्यक्तिगत का सिद्धांत हड़प की नीति कौन लाया था? डलहौजिया, लॉर्ड डलहौजी। अगला है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल का नाम क्या था? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। देखिए प्रश्न जानते हैं 5-6 और पूछ दिया गया है। ये सब रिवीजन
मतलब PYQ ज्यादा पूछाता है क्वेश्चन में, और यही सब प्रश्न ज्यादा बनते हैं, तो इससे रिलेटेड ही आप पढ़िए ज्यादा। चौरी चौरा की घटना के कारण किस आंदोलन को अचानक रोकना पड़ा था? देखिए, जानते कौन सा था? यह था असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 में हुआ था शुरू। और चौरी चौरा आंदोलन कब हुआ था? यह 5 फरवरी वर्ष 1922 में हुआ था। कब? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, जब कांग्रेस की स्थापना हो रहा था ना, तब गवर्नर जनरल डफरिन था। क्या था? डफरिन था। डफली बजा के कांग्रेस का स्थापना हुआ था। ब्रिटिश राज के भारत पर दूसरी शताब्दी, सॉरी 2 शताब्दी लंबे शासन के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? यह लॉर्ड माउंटबेटन थे। का माउंटबेटन था। ब्रिटिश काल में भारत के प्रथम जनगणना किसके द्वारा लागू किया गया था? ये देखिए, अति महत्वपूर्ण प्रश्न, इसे ध्यान रखिएगा। लॉर्ड मेयो के द्वारा लागू किया, लॉर्ड मेयो के द्वारा लागू किया था। और रिपन के द्वारा क्या हुआ था? यह वार्षिक, सॉरी दशकीय वृद्धि दर लागू किया था लॉर्ड रिपन के द्वारा, और शुरू किया गया था मेयो के द्वारा। किस वायसराय के शासनकाल में कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में 3 नगरों में उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था? यह किसके द्वारा किया गया था? तो कैनिंग के द्वारा किया था। क्या? कैनिंग के शासनकाल में भारतीय विधानसभा की पहली बार द्विसदनीय बनाया गया। कब बनाया गया था? तो 1919 का अधिनियम बना। कब? अधिनियम 1919 के तहत था। भारत में उपनिवेश राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। देखिए, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा पार्लियामेंट सुधार। उसके बाद क्या हो जाएगा? कलकत्ता अधिवेशन का स्थापना, दिल्ली राजधानी बना। उसके बाद क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध 1964 में हुआ था, सॉरी 1914 में हुआ था। उसके बाद लखनऊ समझौता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ले लेते हैं। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? देखिए, यह था हैदराबाद का निजाम। क्या? हैदराबाद के निजाम जो ने पहली बार सहायक संधि स्वीकार किया था। सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? क्या था? लॉर्ड कैनिंग। क्या? लॉर्ड कैनिंग, जो कि वर्ष 1897 में हुआ था ना, 10 मई 1897 में हुआ था, मेरठ से। 1946 में भारत का अंतरिम सरकार बनाने के लिए लॉर्ड वेलेस्ली ने आमंत्रित किया था। किसे? यह क्या था? जवाहरलाल नेहरू को। क्या? जवाहरलाल नेहरू को। निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? ये थे सी राजगोपालचारी जी। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे सी राजगोपालचारी जी। कौन? सॉरी, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? क्या? लॉर्ड माउंटबेटन था। और लॉर्ड माउंटबेटन। 3 जून 1947 को योजना के उद्घोषणा किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? यह किया गया था माउंटबेटन के द्वारा। क्यों? माउंटबेटन के द्वारा। ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया था? तो 1911 में किया गया था, कलकत्ता से दिल्ली। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा किया गया था। 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित होने के समय भारत का वायसराय कौन था? देखिए, यह था कर्जन। क्या? लॉर्ड कर्जन था। और कर्जन के काल में और क्या हुआ था? तब बंगाल विधान हुआ था 1905 में। 1856 में कुशासन के आरोप लॉर्ड डलहौजी द्वारा किस राज्य पर कब्जा कर लिया था? देखिए, अवध जो है ना, अवध को कुशासन के तौर पे कब्जा कर लिया गया था। बंगाल के दोहरे शासन की नीति किसने लागू किया था? यह क्या था? रॉबर्ट क्लाइव ने। व्यक्तिगत का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया था? यह था डलहौजी के द्वारा। इसका कार्यकाल 1848 से लेकर 56 तक है। अगला है पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया? देखिए, पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट यह पारित कब किया था? तो वर्ष 1784 में किया था। अगला है किस अधिनियम के तहत मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की शुरुआत किया था? देखिए, यह क्या था? भारतीय पिट्स परिषद अधिनियम 1919। क्या? भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के तहत। तो फ्रेंड देखिए, इसमें 1300 तक हम प्रश्न को कवर कर चुके हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो को पूरा देखने का धन्यवाद। और देखिए, अगर कोई चैनल पर नहीं है तो कृपया से चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, और कम से कम एक ऐसे ग्रुप में शेयर कीजिएगा। अगर कोई सुझाव हो तो कृपया हमें कमेंट अवश्य कीजिएगा। इसके लिए हम आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं। और पूरे देखने का धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।